हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो जल्दी से देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप ये सॉल्यूशन रिफर कर सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। U एक यूनिवर्सल सेट हमको दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 9 तक के सारे एलिमेंट है। उसके बाद हमको एक सेट दिया हुआ है A जिसमें 1 से लेकर 4 तक के सारे एलिमेंट है। फिर B एक सेट दिया हुआ है जिसमें 2 4 6 सेट एलिमेंट है। और फिर C एक सेट दिया हुआ है जिसमें 3 4 5 6 है। ठीक है, हमको क्या पता करना है? हमको A डैश B डैश और A यूनियन C डैश पता करना है, मतलब इन तीनों सेट का कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं? A डैश हमको पता करना है, मतलब A डैश इज इक्वल टू क्या होगा? U माइनस A। ठीक है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पता करना हो तो हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट निकाल देते हैं। तो हमको A का कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो A में हैं। तो देखिए हमारे पास क्या सेट आएगा? हमारे पास सेट आएगा, देखिए U में से वो हटा दो जो A में है। A में क्या क्या है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को हटा दो यहां से। 1 2 3 4 को हटा देंगे तो क्या क्या बचेंगे? 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 5 6 7 8 एंड 9 ये सेट जो हो गया हमारे पास वो क्या हो गया? A डैश। क्लियर? ऐसे B डैश निकाल लेंगे। B डैश मतलब U माइनस B। यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो B में हैं। B में क्या क्या है? 2 4 6 8। 2 4 6 और 8 को हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास? 1 3 5 7 और 9। ये हो गया सेट हमारे पास B डैश। क्लियर? अब निकालना है A यूनियन C का डैश। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैं बता रहा हूं, हमको पता करना है क्या? A यूनियन C का डैश। ठीक है, A यूनियन C का डैश मतलब हमको यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो A यूनियन C में हैं। मेथड 1 में लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, A यूनियन C डैश को हम किस तरह से लिख सकते हैं? U माइनस A यूनियन C, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर A डैश था तो U माइनस A लिखा, यहां पर A यूनियन C डैश है तो इसको लिख दिया U माइनस A यूनियन C। मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो A यूनियन C में हैं। तो पहले आप A यूनियन C पता करो भाई, A यूनियन C भी तो निकालना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो A यूनियन C क्या होगा? यूनियन तो हमको निकालना आता ही है। A यूनियन C हमारे पास होगा, देखिए पहले A के एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 एंड 4। C से यूनियन लेना है तो C के वो सारे एलिमेंट लिख लो जो इसमें नहीं आए हैं। तो 3 और 4 तो आ चुका है, उनको छोड़ो। 5 और 6 नहीं आया है, उनको लिख लो। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास A यूनियन C। अब U में से, यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा दो, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 to 9, ये है यहाँ पर 1 to 6। 1 to 6 के सारे एलिमेंट हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 7 8 9। ठीक है, तो A यूनियन C डैश हमारे पास क्या हो जाएगा? A यूनियन C डैश हमारे पास हो जाएगा, पहले मैं इसको लिख लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये है A यूनियन C डैश। ठीक है, तो A यूनियन C हमने निकाल लिया और अब A यूनियन C का डैश क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 6 तक के सारे एलिमेंट हटा दिए तो ये आ जाएगा 7 8 9। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर है हमारे पास 7 8 9। अब इसी को एक और मेथड से करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। याद कीजिए मैंने आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ, मेथड 2। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इस सेट को इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उन सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं भाई A कॉम्प्लीमेंट क्या है? A कॉम्प्लीमेंट ये रहा हमारे पास। C कॉम्प्लीमेंट क्या है? अच्छा, C कॉम्प्लीमेंट हमने नहीं निकाला है तो C कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। अब A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, क्या है A कॉम्प्लीमेंट? A कॉम्प्लीमेंट है 5 6 7 8 और 9। ठीक, अब C कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? C कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से C वाले एलिमेंट हटा दीजिए तो 3 4 5 6 को हटा देंगे। 3 4 5 6 को हटाया तो क्या बचा? 1 2 7 8 9। तो C कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 2 7 8 एंड 9। ठीक है, चलिए
अब क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लीजिए। इनका इंटरसेक्शन लेंगे मतलब इनमें कॉमन पॉइंट देख लीजिए। तो कॉमन पॉइंट क्या क्या है यहाँ पर, कॉमन पॉइंट देखिए 7 8 9, 7 8 9 यही यहाँ पर कॉमन पॉइंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 8 और 9, ठीक है। और देखिए वही आ रहा है आंसर। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों ही सही है। क्लियर। अब देखते हैं नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ भी इसी तरह का क्वेश्चन है। नंबर फोर्थ में हमको पता करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमको यहां पर पता करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं किसी एक मेथड से बता रहा हूं आपको, बाकी दूसरे मेथड से आप खुद कर सकते हो। क्लियर। चलिए, तो ए यूनियन बी डैश निकालना है हमको, ठीक है। तो ए यूनियन बी डैश मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक। U माइनस ए यूनियन बी। तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए यूनियन बी में हैं। तो पहले आप ए यूनियन बी पता कर लो। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, देखिए ए था हमारे पास 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8। तो पहले हमने लिख लिया यहाँ पर 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है 2 4 6 8। तो 2 और 4 तो आ चुके हैं, 6 और 8 नहीं आया है तो उनको लिख दो। तो ये 6 और 8 लिख दिया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में से सारे एलिमेंट हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 2 3 4 हटा, ठीक। 6 और 8 हटा, तो हमारे पास बच गया 5 7 और 9। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 5 7 और 9, ठीक है। और इसी को डी मॉर्गन्स लॉ से भी आप कर सकते हो। इसी को डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये भी मैं बता ही देता हूं अब, क्योंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है। तो इनमें देख लो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई। इनमें कॉमन एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं 5 7 और 9। और देखिए वही आंसर आ रहा है 5 7 और 9। क्लियर। तो दोनों मेथड से आप यहाँ पर कर सकते हो। अब नंबर 5 हमको पूछा है, नंबर 5 में हमको दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये तो हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो सेट ए ही आएगा। और हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, 5 6 7 8 9। तो पहले हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9। और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना मतलब क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो इसमें हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम जब लिखेंगे तो ये सारे एलिमेंट हटा देंगे, 5 6 7 8 9 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 4। और देखिए ये सेट वही ए सेट आ रहा है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही आएगा। अब नंबर 6 हमको दिया हुआ है, नंबर 6 है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 6 दिया हुआ है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए पहले आप b माइनस सी को निकालो, ठीक है। तो b माइनस सी कैसे निकालेंगे, अब b माइनस सी हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था। b माइनस सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो c में भी है, ठीक है। तो देखिए b में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो c में भी है। तो b के एलिमेंट देखो पहले तो 2 4 6 8, एक एक करके लिखो 2 4 6 8। तो देखिए क्या क्या हट जाएगा इनमें से, 6 और 8 नहीं, 8 भी नहीं है यहाँ पर, 6 ही है ओनली। 6 हट जाएगा और 4 भी है तो 4 भी हट जाएगा। 4 और 6 हटा तो क्या बचा 2 और 8, ठीक है। तो b माइनस सी हमारे पास आएगा 2,8। क्लियर। b माइनस सी हमारे पास आया 2,8 और हमें b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से ये 2 और 8 को हटा दो और जो बचेगा वही हमारा b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 2 और 8 को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 3 4 5 6 और 7 और 9, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया हुआ है, इफ U इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 था, यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट ही पता करना है हमको, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसके सारे एलिमेंट को हटा देंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहां पर हो जाएगा, ए बी सी को हटाया तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एंड एच। क्लियर, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट।
बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा डी ई एफ जी को यहां से हटा दो, डी ई एफ जी को यहां से हटा दिया तो क्या बचा, ए बी सी और एच। तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया ए बी सी और एच। क्लियर, चलिए ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए सी ई जी को हटा दो, ए सी ई और जी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी डी एफ और एच। तो ये आ जाएगा बी डी एफ और एच। क्लियर, चलिए अब डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, एफ जी एच ए को हटा दो, एफ जी एच और ए को हटा देंगे तो क्या बचेगा, बी सी डी और ई। तो ये आ जाएगा बी सी डी और ई। क्लियर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारे सेट दिए हुए हैं और इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो u लिख लेते हैं। u हमारे पास क्या है, उसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब हमें इन सबके कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला सेट हमको दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना है। क्लियर, तो अगर ये सेट A है, हालांकि यहाँ पर डिनोट नहीं किया हुआ है तो हम डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये A है तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। तो A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम U में से A के सारे एलिमेंट हटा देंगे, U में सारे नेचुरल नंबर है और A में सारे इवन नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में से, सारे नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो जो A कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट आएगा। क्लियर, आसान है। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको आंसर देना है। अब अगला दिया हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अगर ये सेट B है तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर के सेट में से ऑड नेचुरल नंबर हटा दो, ऑड नेचुरल नंबर हटा देंगे तो इवन नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। तो B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। वही जो सेट A दिया हुआ था वही आ गया यहाँ पर। ठीक है भाई, अगर नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नेचुरल नंबर का सेट हटा देंगे तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा और ऑड नेचुरल नंबर का सेट हटा देंगे तो इवन नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर ये सेट C है तो क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये सेट C है। तो C कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, C कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 3 के सारे पॉजिटिव मल्टीपल हट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, वो सारे नंबर जो 3 के मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो सारे हम हटा देंगे क्योंकि हम C कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ नॉट लगाना है यहां पर। क्लियर, चलिए तो ये हो गया C कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर ये सेट D है तो D सेट हमको क्या दिया हुआ है, D सेट हमको दिया हुआ है x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर x एक प्राइम नंबर है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर आएंगे जो प्राइम नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, D कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर, ये हो गया D, फोर्थ नंबर। अब देखते हैं 5 नंबर। 5th नंबर हमको दिया हुआ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। x वो नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अगर ये सेट E है, ठीक है, तो E कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, E कॉम्प्लीमेंट के लिए हम वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो E में हैं। तो नेचुरल नंबर में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो 3 और 5 से डिविजिबल हैं। तो हमारे पास कौन से नंबर बच जाएंगे, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच इज
नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये सेट हमारा एफ है, ठीक है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर में से वो सारे नंबर हटा दो जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका रूट निकाला जा सके, जिसका रूट एक नेचुरल नंबर आए। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 4, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका अगर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसका रूट लेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही अगर हम ले 400, तो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रूट क्या आएगा, 20। ठीक है, तो हमें उस टाइप के नंबर हटाने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हमारे पास क्या बचेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास f का कॉम्प्लीमेंट। अब अगला एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है, जैसे कि 8, अगर 8 का क्यूब लेंगे हम तो क्या आएगा, 2। उसके बाद 64 क्या किसी का क्यूब है क्या, 64, यस 4 का क्यूब है। 4 × 4 × 4 64 होता है। तो हमें उस टाइप के एलिमेंट हटाने हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगर ये सेट G है तो G कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, G कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? ये हो गया हमारे पास 7th नंबर। अब देखते हैं नंबर 8th। नंबर 8th में हमको दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब इस सेट में एक ही एलिमेंट है 3। तो अगर ये सेट H है तो H कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, H कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में से इस सेट के एलिमेंट हटा देंगे। अब इस सेट में तो ओनली 3 है, तो 3 को हटा दो तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास सारे नेचुरल नंबर बच गए, खाली 3 को हटा दिया हमने। ठीक है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ये लिख दिया हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 5, ये हो गया 4। 2x इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। तो इस सेट में ओनली 2 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसमें 2 नहीं होगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर ये सेट I है तो I कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास 9th नंबर। अब देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 हमको दिया हुआ है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इस सेट में 7 के आगे के सारे नेचुरल नंबर है, जैसे कि 7 के आगे के मतलब 7 भी इंक्लूडेड है, तो 7, 8, 9, 10 और इस तरह से सारे इनफाइनाइट नंबर है। 3 डॉट लगाते हैं हम, क्लियर, कोमा के बाद। चलिए, तो अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो अगर ये सेट J है तो J कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, J कॉम्प्लीमेंट के लिए हम नेचुरल नंबर में से ये सारे एलिमेंट हटा देंगे। तो हम 7 और उसके बाद वाले सारे एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ओनली 1 2 3 4 5 6 यही एलिमेंट बच जाएंगे। तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x इज फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट J कॉम्प्लीमेंट के बाद अब इसको नाम देते हैं हम, J के बाद क्या आता है, K आता है। ठीक है, तो K ABCD पढ़ रहे हैं हम 11th में। अब K, तो देखिए K कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले K तो पढ़ लें क्या है। K है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। एक इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, मतलब यहाँ से आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1 मतलब 9, मतलब यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर देन 9/2, मतलब x इज ग्रेटर देन 4.5 और नेचुरल नंबर है। मतलब इस सेट में वो सारे एलिमेंट है जो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर हैं। तो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 5 6 7 8 और इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस सेट में ये सारे एलिमेंट है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में इनको छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो इनको हटा दिया तो क्या बच गया, 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, एक्स सच दैट
x बिलोंग्स टू n एंड x इज फ्रॉम 1 to 4, दोनों पे इक्वालिटी भी यहाँ पर लगेगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है इफ u इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से 9 तक के सारे एलिमेंट है, a एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, फिर b एक सेट है 2 3 5 7, और हमको वेरीफाई करना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है बेसिकली, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? तो इसको वेरीफाई करना है तो कर लीजिए वेरीफाई। ठीक है, पहले एलएचएस निकालेंगे फिर आरएचएस निकालेंगे, दिखा देंगे दोनों सेट इक्वल है। क्लियर? तो चलिए पहले निकालते हैं हम ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा? ए यूनियन बी देखिए, ए में एलिमेंट है 2 4 6 8, बी में एलिमेंट है 2 3 5 7। तो पहले लिखा हमने ए को 2 4 6 8। अब यूनियन निकालने के लिए बी के वो एलिमेंट ले लो जो ए में अभी नहीं आए हैं। तो 2 आ चुका है, 2 को नहीं लेंगे, 3 5 7 नहीं आया है तो 3 5 7 को उठा लिया हमने। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? भाई इसमें है 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 के बाद वाले सारे एलिमेंट है इसमें। ठीक है, 9 नहीं है, खाली 2 से लेकर 8 तक के सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो इन सबको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 1 और 9। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आए? 1 और 9। ये हो गए हमारे पास एलएचएस का सेट। ठीक, अब आरएचएस का सेट निकालते हैं। तो आरएचएस के लिए क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सारे एलिमेंट हटा दो, तो 2 4 6 8 को हटा दो। यहाँ से 2 4 6 8 को हटा दिया तो क्या क्या बचा? 1 3 5 7 और 9। ठीक है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? बी वाले सारे एलिमेंट हटा दो, 2 3 5 7 को हटा दो, 2 3 5 और 7 को हटा दिया तो क्या बचा? 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9। ठीक है, और इनका क्या लेना? इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन अगर लेंगे हम तो देखिए क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं? कॉमन है इनमें 1 और 9, ओनली 1 और 9। और देखिए ये वेरीफाई हो गया, हमको यही तो करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? ऐसे ये वाला भी कर सकते हो। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास? ए और बी में कॉमन एलिमेंट देख लो। ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है? यहाँ पर है 2 4 6 8, यहाँ पर है 2 3 5 7, तो ओनली 2 है यहाँ पर। ठीक है, कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया हमारे पास? एक सेट आया जिसमें एक ही एलिमेंट है 2, सिंगलटन सेट है। ठीक है, चलिए अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो इसके एलिमेंट यानी कि 2 को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9, तो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पर हम बगल में ही ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके थे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास? इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो पहले इस सेट को लिख दो आप, क्या आएगा? 1 3 5 7 9। अब इसके वो एलिमेंट ले लो जो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो 1 आ चुका है, 4 नहीं आया है तो लिख दो, 6 नहीं आया है तो उसको भी लिख दो, 8 नहीं आया है तो उसको भी लिख दो, और 9 आ चुका है तो उसको रहने दो। और देख लो दोनों सेट एक ही हैं। तो ये हो गया हमारा RHS। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है? ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर सेट दिए हुए हैं और हमें उनके वेन डायग्राम बनाना है। तो हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए अब इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो देखिए पहले मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ए यूनियन बी। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब ये सपोज ए है, ये सपोज बी है। तो ये जो शेडेड पोर्शन होता है यहाँ पर देखिए, शेड कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ये आपको पता ही है।
ठीक है, ये है ए यूनियन बी। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा पोर्शन छोड़कर बाकी सब आना चाहिए, मतलब इन गोलों के बाहर वाला सारा पोर्शन, ये वाला, ये क्या होगा हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसा दिखेगा हमको, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी, तो इनके बाहर वाला, इन गोलों के बाहर वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन। क्लियर? अच्छी अच्छी ड्राइंग कर लीजिए इसमें। चलिए ये हो गया। तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये वाला आंसर है हमारा। चलिए अब सेकंड हमको बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट कैसा दिखेगा, बी कॉम्प्लीमेंट कैसा दिखेगा, फिर उन दोनों का जो कॉमन पार्ट रहेगा उसको हम बना देंगे। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए सपोज ये हमारे पास वही यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ये ए है और ये बी है। तो पहले मैं बना रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर बाकी पूरा पार्ट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर बाकी पूरा पार्ट। तो इस गोले को छोड़कर, इस ए वाले गोले को छोड़कर बाकी पूरा पार्ट, तो बाकी पूरा पार्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा ए को छोड़कर। ठीक है, बी वाला भी पूरा आ जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ ए को ही छोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं बना रहा हूं बी कॉम्प्लीमेंट। देखिएगा बी कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ये वही, ये ए है, ये बी है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, बी को छोड़कर पूरा पार्ट। तो बी वाले गोले को छोड़ दो और पूरा शेड कर दो। ठीक, तो ये जो पूरा पार्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमको क्या करना है, हमको इनका इंटरसेक्शन लेना है। ये बी कॉम्प्लीमेंट है और हमको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उनको लेना है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, इन दोनों में देखिए ये जो गोले के बाहर वाला जो पार्ट है ये तो दोनों में कॉमन है। इन दोनों गोलों के बाहर वाला पोर्शन देखिए, ये पूरा यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरा। उसके अलावा और कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट आ रहा है पूरा और यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो कॉमन है ही नहीं। और यहाँ पर ये वाला पार्ट आ रहा है और यहाँ पर नहीं है, तो ये जो गोले के अंदर वाला पार्ट है ये कॉमन नहीं है, बाकी पूरा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा बनेगा, ये हमारे पास इस तरीके से बनेगा। देखिए गोले वाले पार्ट को छोड़कर बाकी पूरा पार्ट। तो ये अगर ए है और ये बी है, तो ये जो गोले वाला पार्ट है ये कॉमन नहीं है दोनों में, क्योंकि यहाँ पर ये है ये नहीं है, यहाँ पर ये है ये नहीं है, बाकी सारा पूरा कॉमन है। ठीक है, तो उस कॉमन वाले को हम शेड कर देते हैं। तो ये शेड हमने कर दिया। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और देखिए ये सेम आ रहा है। ये सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग यही तो होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो देखिए हमने वेन डायग्राम से भी इसको प्रूव कर लिया। भाई यहाँ पर अभी ऊपर भी हमने ये काम किया था, लेकिन यहाँ पर हमने सेट से प्रूव किया था इसको, तो सेट से भी प्रूव कर लिया और वेन डायग्राम से भी इसको प्रूव कर लिया। तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर? खुद से कीजिएगा इसको, आपको बहुत अच्छा फील होगा जब ये समझ में आएगा तब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमको पता करना है। तो देखिए पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट। तो अगर ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसा दिखेगा, ए और बी का कॉमन पार्ट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर ये वाला मेरे पास ए है, ये सेट ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट ओनली। ठीक है, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। हमें बनाना है इसका कॉम्प्लीमेंट। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है, मतलब इस पार्ट को छोड़कर पूरा, तो इस पार्ट को छोड़कर पूरा हम शेड कर लेंगे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा ये कॉमन पार्ट को छोड़कर बाकी पूरा पार्ट। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये वाला पार्ट पूरा। सिर्फ कॉमन पार्ट को हमको छोड़ देना है इसको। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ये था, तो इसको छोड़कर बाकी पूरा पार्ट। ये क्या हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब लास्ट देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट बना लो, बी कॉम्प्लीमेंट बना लो और उनका यूनियन ले लो। और देखिए हम ऊपर बना चुके थे, ये हम ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बना चुके हैं। अब यहाँ से अगर
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है भाई दोनों में जो जो पार्ट है सारे ले लो और कॉमन वाला नहीं लेते हम, ठीक है, यही मतलब है इसका। तो देखिएगा यहाँ से देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में इस ए को छोड़कर पूरा पार्ट है, तो ये पूरा पार्ट ए को छोड़कर बना लो। भाई हम जब ए यूनियन बी लेते हैं तब भी हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने ए यूनियन बी किया था तो पहले हमने पूरा ए सेट लिख लिया था, ठीक है, पूरा ए सेट लिख लिया, उसके बाद बी में वो एलिमेंट जो ए में थे मतलब जो दोनों में कॉमन थे उनको छोड़कर बाकी जो पार्ट बचा था वो भी हमने लिख लिया यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8 लिखा हमने, उसके बाद 2 आ चुका था तो उसको नहीं लिया, वो 3 5 7 को भी ले लिया। तो ए यूनियन बी का बेसिकली मतलब ये था। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है हमको, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट में जो जो पार्ट है सारा लिख लो, मतलब सारा शेड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको छोड़कर पूरा पार्ट शेडेड है तो उसको बना लो आप, ठीक है, ये पूरा पार्ट हमने बना लिया ए को छोड़कर, क्लियर, ये बना लिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट का पार्ट भी ले लो, भाई जो जो नहीं आया है, जो जो इसमें था वो काफी हद तक तो आ चुका है और बाकी जो एक्स्ट्रा दिख रहा है जो यहां से नहीं आया उसको भी ले लो, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये बी को छोड़कर जो ए का पार्ट बचा है वो वाला, तो बी को छोड़कर जो ए वाला पार्ट बचा है वो यहां से और आ जाएगा, तो उसको भी हमने बना लिया। तो ये बन गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वेन डायग्राम से भी देखिए ये वही आ रहा है जो ऊपर आ रहा था इसके लिए, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ, चलिए ये ए था और ये बी था। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है लास्ट भी। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree then what is A complement। तो देखिए यहाँ पर हमें UX सेट दिया हुआ है, U क्या दिया हुआ है हमको, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, तो U हमको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स आ गए इसमें, क्लियर। और A सेट जो दिया हुआ है हमको, A सेट क्या दिया हुआ है, A is the set of all triangle with एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए में वो सारे ट्रायंगल हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो देखिए कम से कम एक एंगल का मतलब क्या है कि एक डिफरेंट हो या फिर एक से ज़्यादा दो डिफरेंट हो या तीनों डिफरेंट हो। एटलीस्ट का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि कम से कम एक डिफरेंट हो, कम से कम एक डिफरेंट हो, मतलब या तो एक डिफरेंट हो या फिर दोनों डिफरेंट हो या फिर तीनों डिफरेंट हो, ठीक है, एंगल तीन ही होते हैं तो तीनों डिफरेंट तक हम जाएंगे, क्लियर। तो ए में वो सारे एलिमेंट आ गए, कौन कौन से लिख लेते हैं जो मैंने अभी बोला, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब वो वाले ट्रायंगल, ठीक है, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, या फिर इसमें टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, या फिर तीनों ही एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये एलिमेंट ए में है और हमें कॉम्प्लीमेंट पता करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से वो सारे एलिमेंट हटा दो, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में से वो सारे ट्रायंगल हटा दो जिनके तीनों एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से, या फिर दोनों एंगल डिफरेंट हो और कोई एक भी डिफरेंट हो, ठीक है। तो मतलब अगर इन सबको हटा दिया तो मतलब तीनों एंगल सेम हो गए फिर, तो अगर इन तीनों को हटा दिया तो सारे एंगल सेम हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तीनों डिफरेंट एंगल है अगर, तो उनको भी हटा दो, दो एंगल डिफरेंट है 60 डिग्री से तो उनको भी हटा दो, एक एंगल डिफरेंट है फ्रॉम 60 डिग्री से। तो देखिए ये तो बकवास हो रही है यहाँ पर, वन एंगल डिफरेंट कैसे हो सकता है 60 डिग्री से, क्योंकि देखिए अगर दो एंगल 60 डिग्री है ऑलरेडी तो तीसरा तो अपने आप ही 60 डिग्री होगा ना, इसको मैं 75 डिग्री थोड़ा ना बोल दूंगा फिर, ठीक है। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, या तो टू एंगल डिफरेंट रहेंगे या फिर तीनों एंगल डिफरेंट रहेंगे। तो इन सबको अगर हटा देंगे, टू एंगल डिफरेंट वाले केस को भी हटा दिया, थ्री एंगल डिफरेंट वाले केस को भी हटा दिया, तो भाई सारे एंगल सेम वाला केस रह जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट रह जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इसको सॉल्व करने में, एक बार खुद से भी कीजिएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आप अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, क्लियर। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।